जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके किसका फॉर्म भरेंगे आप, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी की बात करें, रेडियो मैकेनिक की बात करें, तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतरीन रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कि फिजिकल कब से हो जाएगा, आपका मेडिकल कब से हो जाएगा और क्यों आपके पास ये सुनहरा मौका है नौकरी लेने का, वो भी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में। प्रीवियस ईयर में 2022 की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, 23 की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और अब करेंगे क्योंकि 24 में वैकेंसी नहीं आई थी, तो 25 में किस तरह से अब आपको हथियार उठाने हैं और गेम में सबसे आगे रहना है कि जिससे कि सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाए। किसी से भी पता करेंगे आप तो 1 नंबर वैकेंसी के बारे में बताएगा कि भाई 1 नंबर वैकेंसी है। तो चलिए किस तरह से हमें रण जीतना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको साझा कर देता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप अनुमान लगाएंगे कि वैकेंसी किस तरह से आई थी और किस तरह से ये डिवाइडेशन हुआ था। 2022 में वैकेंसी आई थी, 23 में वैकेंसी आई थी, 24 में वैकेंसी नहीं आई है, तो 25 में वैकेंसी आई है। उसका एक बार डाटा दिखा देता हूं मैं किस तरह से रहा था ये डाटा। तो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक 2022 की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, 23 के बारे में, फिर 24 में आई नहीं तो 25 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वैकेंसी थी आपकी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, कितनी वैकेंसी थी आपकी, ये थी आपकी 982 वैकेंसी। उसके बाद रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक की, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 330। तो टोटल मिलाकर ये वैकेंसी थी। उसके बाद 2023 में वैकेंसी निकल के कितनी आई, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई 217 और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई 30। देख रहे हैं कितनी वैकेंसी आई है, 30 वैकेंसी, और 22 में आई थी 330। तो इन दोनों को लेकर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कट ऑफ रही थी और 2025 में किस तरह की कट ऑफ रहेगी। लेकिन 2025 की हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए 2022 की तरह चल रही है वैकेंसी। 982 वैकेंसी थी, 910 वैकेंसी है, 330 वैकेंसी थी, 211 वैकेंसी। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ मामला हो गया है। तो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी कितनी है, 910। रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी कितनी है आपकी, 212। मतलब कुल मिलाकर 1200 के आसपास ये वैकेंसी आपकी हमेशा रहती है ओवरऑल। लेकिन 23 में वैकेंसी थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, 24 में वैकेंसी नहीं आई थी, तो इतनी वैकेंसी है उतने से ही आपको अब काम चलाना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करें कि 2022-23 में भर्ती प्रक्रिया कुछ और थी। अब जो चरणबद्ध तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो कुछ और होने वाला है। देख लीजिएगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती 2022-23 में किस तरह से रहा था, चरणबद्ध किस तरह से पूर्ण किए गए थे वो देख लीजिएगा। पहले रिटन एग्जाम हुआ था, पीटी पीएसटी हुआ था, मेडिकल टेस्ट हुआ था, फाइनल कट ऑफ लगी थी, डॉक्यूमेंट्स हुए थे और आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी। ये रहा था 2022-23 में। अब 25 में किस तरह से है, क्योंकि पीटी पीएसटी इस बार पहले कर दिया, रिटन एग्जाम को उठाकर नीचे ले आए हैं। पीटी पीएसटी होगा, सीबीटी होगा, यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर एक बार चेक कर ली जाएंगे। उसके बाद डिक्टेशन बोला जाएगा यहाँ पर ओनली रेडियो ऑपरेटर के लिए, मैकेनिक के लिए ये नहीं होता है। ये हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट, फाइनल रिजल्ट और उसके बाद ज्वाइनिंग। क्योंकि वैकेंसी चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ डाटा मैं लेके आया हूं कि आप किस में ऑनलाइन करना आपके लिए बेहतर रहेगा और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर लेना है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं और बात करूं कि 2022-23 में आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। कट ऑफ कितनी रही थी बीएसएफ रेडियो मैकेनिक की 2022 के बारे में बात करें, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जर्नल की वैकेंसी थी और उसमें कट ऑफ गई थी 94.25, ईडब्ल्यूएस की 76 गई थी, ओबीसी की थी नहीं, एससी की 69.5 गई थी, एसटी की आपकी गई थी 66 वैकेंट। ठीक है, रेडियो मैकेनिक की जो कट ऑफ गई थी 103.5, ईडब्ल्यूएस की 95.5, ओबीसी की 118, एससी की 66, एसटी की आपकी 66, मतलब एससी एसटी की सिमिलर रही थी। ये 2022 की बात कर ली। 23 पे आ जाइए अब, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 92.50, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की थी नहीं, ओबीसी की 92, एससी की 74, एसटी की आपकी 66 गई थी। रेडियो मैकेनिक की देख लीजिएगा 96.50, 94.25, 96.50, 81, 72.55। देख रहे हैं मेरिट का हाल।
मेरिट का हाल में देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वैकेंसी प्योरली उन बच्चों के लिए है, उन चीतों के लिए है जिनका फिजिकल भी अच्छा होगा, जिनका रिटन भी अच्छा होगा, जिनका मेडिकल भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने एक भी चरण में या एक भी स्टेज में अपने आप को थोड़ा सा कमतर आंपते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। इसकी मेरिट भी धुआंधार जाएगी, इसका जो फिजिकल है वो भी आपको अच्छे से निकालना पड़ेगा। और इसके लिए क्यों मैं बोल रहा हूं कि इसका रिटन एग्जाम भी अच्छा रहने वाला है, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, रिटन एग्जाम में आप भी जानते हैं कि इसकी मेरिट अच्छी खासी जाती है। रिटन एग्जाम की बात करूं, जो सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा ये आपका फिजिक्स के कितने 40 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। और कितने नंबर का? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 80 नंबर का ये होने वाला है। केमिस्ट्री की बात कर लीजिएगा, ये भी आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 40 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आप बात कर लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में, ये भी 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 नंबर का एक होगा तो ये भी आपके 40 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश या जीके, ये 20 क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 40 का। तो ये मान के चलिए जिसका फिजिक्स पे पकड़ अच्छी है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होने वाला है, 200 नंबर का पेपर होगा और 200 में से 80 क्वेश्चन 80 नंबर किसके ही होंगे? फिजिक्स के होंगे। रिमेनिंग सब्जेक्ट 120 नंबर का होगा। तो अगर जिसने फिजिक्स पे अच्छी खासी पकड़ कर ली वो इस वैकेंसी को ले जाएगा। मेरिट आपके सामने है, ये मेरिट थी 2022 की, ये मेरिट है 2023 की। फिजिकल के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना रखी है, चैनल पर चले जाइए, देख लीजिएगा डिटेल से कहाँ पर क्या दिक्कत होने वाली है, क्या अच्छा रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से सिलेक्शन लेना है। यहीं पर मैं बात करूं आपको कि आपको वैकेंसी कौन सी भरनी चाहिए। भरने से पहले जान लीजिएगा, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की तरह रेडियो ऑपरेटर को ऑपरेट करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो ऑपरेट आते हैं। शॉर्ट में बता देता हूं, मैकेनिक मतलब जैसे नाम से ही आपको ज्ञात होता है कि उसको मैकेनिक करना है, बनाना है। अगर कोई खराबी आ जाती है तो बनाने की दिक्कत आती है तो उसको सही कराना रेडियो मैकेनिक का काम है। आप फैमिली रख सकते हैं अगर रेडियो मैकेनिक में जाते हैं। रेडियो ऑपरेटर में आपको फैमिली रखने का मौका मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू रेडियो मैकेनिक आपको कमतर आंका जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको हेडक्वार्टर की जॉब है, वहां पर रहना है। रात को अगर बिगड़ भी गए तो एक सेपरेटर रखे जाते हैं, एडवांस में चीजें होती हैं वो सही कर लेते हैं। लेकिन रेडियो ऑपरेटर की रात को भी ड्यूटी लगती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है तो अगर मैं आपको बताऊं तो वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की 910 है, रेडियो मैकेनिक की 211 है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो 910 में भरना चाहिए, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर वहां पर वैकेंसी ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं। रेडियो मैकेनिक में वैकेंसी कम है तो चांसेस कम है, लेकिन बेहतरीन नौकरी हमेशा कम ही आती है। आप एसएससी जीडी की देखेंगे तो बम्पर आती है 50,000 60,000, लेकिन हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक कम आती है, क्योंकि कांस्टेबल जीडी से हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो 20 साल लग जाते हैं तो आपको भाई साहब बेनिफिट्स भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं बढ़कर। तो जहां पर कंपटीशन होगा, जहां पर मजे होंगे, जहां पर मलाई होगी, वहां पर मेहनत आपको देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। यहां पर एक जो वीडियो का पार्ट रह गया है कि भाई इसका फिजिकल कब तक हो जाएगा और इसका रिटन कब तक हो जाएगा। फिजिकल की मैं बात करूं, अगर हाँ आप 2022 वाली या 2023 वाली वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो इसका हर चीज, चाहे आपका ऑनलाइन फॉर्म हो, उसके बाद रिटन एग्जाम हो, पीटी पीएसटी हो या आपका मेडिकल हो, सारे के सारी चीजों में आपका कितना 2 से 2.5 मंथ का समय लगा था। अगर इसी तरह से कंपेयर करूं स्टार्टिंग में कब से फॉर्म भरे गए, कब से आपका फिजिकल होगा, तो आप मान के चलिए इसका जो फिजिकल है कब से हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है अगर सब कुछ ठीक रहा था। और उसके बाद रिटन एग्जाम कब तक हो जाएगा, जनवरी फरवरी में इसके रिटन एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अड़ंगा जो अड़ाएगी वो 2 वैकेंसी अड़ाएंगी। पहली वैकेंसी हो जाएगी क्या आपकी HCM वाली, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, ASI स्टेनो, और एक जो आती है प्योरली ट्रेड्समैन वाली, क्योंकि प्योरली ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी की अभी ऑनलाइन फॉर्म अभी फिलहाल ही 23 अगस्त से कंप्लीट हुए हैं। तो ट्रेड्समैन, अगर ये दोनों वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है इससे पहले या इस दौरान ये ना घुस जाए तो भाई दिक्कत आ सकता है। वरना
कंप्लीट मान के चलिए फिजिकल अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा और इसका रिटन एग्जाम जनवरी फरवरी के प्रस्तावित है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आपकी डेट है। इस तरह से आपको हथियार उठाने, पिछले साल की कट ऑफ देख लीजिएगा, ये आपकी कट ऑफ थी, लेकिन मुझे लगता है इससे भी इस बार बढ़ के आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों ने अपनी धार चाड़ ली है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्पेशली इसी के लिए बैठे होंगे, उन्हें और किसी में जाना ही नहीं है, मुझे तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक बनना है। तो इसके लिए आपको एडवांस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसे अपनी टेक्निक, निंजा टेक्निक अपनानी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के भरोसे मत बैठिएगा कि वो कोर्स पूरा कर देगा, नहीं, अपने सेल्फ एफर्ट्स मारने। वो तो 500-600 रुपए का कोर्स बेचेगा, बनाएगा, तुम्हें थमा देगा और उसमें आना ना आना वो उसकी गारंटी नहीं है। उसने कोर्स करा दिया, कोर्स में क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ कोर्स डिजाइन कीजिए खुद से कि भाई मुझे क्या पढ़ना है। प्रीवियस के पेपर देखिए कैसे आते हैं, क्या होता है। किसी के भी भरोसे मत बैठिए। जब मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है तो मैं दूसरे पे क्या भरोसा करूंगा। कोर्स ले लीजिएगा, अच्छी बात है। अगर आपको वीक है कुछ सब्जेक्ट, उसको पूरा करने के लिए कोर्स ले सकते हैं, लेकिन भरोसा अपने आप पे करना है, किसी पर भरोसा मत करना। क्योंकि अगर हम शीशे पे भी भरोसा करते हैं तो वो भी टूट जाता है। अपने आप पर, अपने हाथों पर, अपने सब कुछ चीज़ें मतलब आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं इतना ही रखते हूँ। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वहां पर दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल वहां पर डालता रहता हूं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।